अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो आज हम अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, और हम 1 से 100 के बीच, 100 से 200 के बीच, 200 से 300 के बीच, इस प्रकार से आगे दूर तक हम अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को हम परिभाषित कर रहे हैं। उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, अब गुणनखंड को ही अपवर्तक भी कहा जाता है, इसलिए हमने ऑब्लिक लगा के लिखा है कि 2 गुणनखंड या अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अब गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है तो इसे भी हम बता देते हैं। जैसे हमें 2 का गुणनखंड लिखना है, 2 का गुणनखंड क्या होगा, तो देखो गुणनखंड वह संख्या होती है कि जिनसे दी गई संख्याओं में भाग लग जाए, यानी वे संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगी वे सभी उसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 2 को 1 विभाजित कर सकता है और 2 विभाजित कर सकता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि केवल 2 गुणनखंड है, 1 और दूसरा 2। इसी प्रकार से 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ भी हम केवल 2 गुणनखंड देख रहे हैं। तो यह है अभाज्य संख्या। अब हम बता देना चाहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और इसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम हो। तो 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, जो कि लगभग सभी बच्चों को मालूम होता है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, और उसको आसानी से हम निकाल भी लेते हैं। अब 100 से ऊपर की अभाज्य संख्याएं हमें मालूम करना है, तो वह हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम उसके लिए अभी बता रहे हैं कि 100 से ऊपर की अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखा जाए 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्या हमें निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसे किसी पूर्ण वर्ग संख्या से कम के पहले लिखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे जस्ट बड़ा जो पूर्ण वर्ग संख्या हो हमें उसको लिखना है। तो 200 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 225 है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। अब 15 से छोटी अभाज्य संख्या हमें लिखनी है। 15 से छोटी अभाज्य संख्या हमें लिखनी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस। अब इन सभी संख्याओं से 100 और 200 के बीच में आने वाली संख्याओं को भाग करेंगे। यदि किसी संख्या में इनमें से किसी भी संख्या से भाग लग जाता है तो वह अभाज्य नहीं कहलाएगा। यदि इनमें से किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम सबसे पहले 101 लेते हैं, 100 से बड़ा 101। अब 101 जो है 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है, इसलिए 3 से भी विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी विभाज्य नहीं है, 7 से भी विभाज्य नहीं है, 11 से भी विभाज्य नहीं है, 13 से भी विभाज्य नहीं है। तो 101 अभाज्य संख्या है। यानी ज्यादा संख्याओं से हमें भाग नहीं करना है, बस केवल
15 से जो छोटी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है और बस उसी से केवल भाग करना है। और भी जैसे 102 लिए, तो 102 जो है सबसे पहले 2 से विभाज्य है, तो इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसके बाद यदि हम 103 लेते हैं तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से भी विभाज्य नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, तो हम इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद 104 2 से विभाज्य है तो यह अभाज्य नहीं है। फिर आती है 105 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है, 3 से यह विभाज्य है, तो हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से आगे हम 100 से 200 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन सभी को हम इससे विभाजित करेंगे। यदि इनमें से किसी भी संख्या से वह विभाजित होती है तो हम उसे अभाज्य नहीं कहेंगे। यदि 100 और 200 के बीच की संख्याएं इन सभी में से किसी भी संख्याओं से विभाज्य नहीं होती है तब हम उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से आगे भी 200 और 300 के बीच में निकालना हो तो 300 से हमें जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है और उससे छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है, उससे केवल हमें फिर भाग करके चेक करना है।